नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे बायोलॉजिकल रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हम में से लाखों लोगों की सबसे बड़ी चिंता है, वजन कम करना। और सबसे बड़ा सवाल कि वजन कम करने की हमारी कोशिशें आखिर इतनी बार फेल क्यों हो जाती हैं। चलिए सीधा इस विषय में गहराई से उतरते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की नजर से देखते हैं। आज हम शरीर के अंदर चलने वाले उस मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे जो असल में ये तय करता है कि फैट बर्न होगा या फिर स्टोर। इतनी कोशिश के बाद भी रिजल्ट आखिर क्यों नहीं मिलता? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक बहुत गहरी फ्रस्ट्रेशन है ना? लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, अपना खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं, लेकिन जब तराजू का कांटा बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता तो जो मानसिक थकान होती है ना, वो सच में बहुत भारी पड़ती है। ऐसा लगता है कि यार सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच बताऊं, इसमें गलती आपकी मेहनत की नहीं है बल्कि उस तरीके की है जिसे हम अनजाने में अपना रहे हैं। अब बढ़ा हुआ वजन सिर्फ दिखने का या कोई कॉस्मेटिक मुद्दा नहीं है। ये असल में कई गंभीर और आपस में जुड़ी हुई मेटाबॉलिक बीमारियों का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं की, जो अक्सर यहीं से जन्म लेती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो शुरू होते ही हैं। और आपको शायद हैरानी हो, इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। जी हाँ, एंग्जाइटी और अल्जाइमर जैसी स्थितियां भी इसी से पैदा हो सकती हैं। ये पूरी की पूरी एक चेन रिएक्शन है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है। और इन शारीरिक बीमारियों के साथ साथ ना कुछ ऐसी छुपी हुई कीमतें भी हैं जो शायद बाहर से साफ नजर नहीं आती। दर्द का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाना, उम्र भर चलने वाली दवाइयाँ और कभी ना खत्म होने वाले मेडिकल खर्चे, ये सब मिलकर एक बहुत गहरा भावनात्मक ट्रॉमा यानी एक इमोशनल बोझ बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस चक्र में फंस जाता है तो सच में बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगने लगता है। और यही भारी मानसिक और आर्थिक बोझ वो सबसे बड़ी वजह है कि हमें उन सतही और पुराने तरीकों को छोड़कर इसके पीछे छुपे असली विज्ञान को समझना ही होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि वो पुराना तरीका काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो है वो हमारा सदियों पुराना फॉर्मूला, कम खाओ और ज्यादा चलो। हमें हमेशा से यही तो सिखाया गया है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ की असलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज इंटरनेट पर जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। लोग आंख बंद करके दूसरों की डाइट कॉपी कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि हर इंसान का शरीर बिल्कुल अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल पूरी तरह अलग है। इसलिए एक ही जेनेरिक डाइट प्लान, हाँ, कुछ लोगों पर शायद थोड़ा बहुत काम कर जाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये पूरी तरह से फेल ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फैट की असली बायोलॉजी को समझते हैं। हम बात करेंगे उन 6 प्रमुख स्तंभों की जो वास्तव में हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। आइए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसे आप असल में शरीर की एक भट्टी की तरह समझ सकते हैं। अगर ये भट्टी ठीक से काम कर रही है तो ईंधन यानी हमारी कैलोरीज बहुत तेजी से जलेंगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भट्टी कितनी तेज जलेगी ये आपके थायराइड फंक्शन, शरीर के मसल मास, उम्र, जेनेटिक्स और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन यानी हमारी कोशिकाओं के अंदरूनी तौर पर घिसने जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, शरीर में जो मसल मास होता है ना, वही वो चीज है जो हमारे सोते समय भी इस भट्टी को लगातार जलाए रखता है। अब सोचिए, अगर इस भट्टी की आग ही धीमी पड़ी है तो सिर्फ खाना कम कर देने से कोई खास फायदा कैसे होगा। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। ये एक चेन रिएक्शन है जिसे हम इंसुलिन रिएक्शन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल कदम दर कदम काम करती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपनी डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक होता है, यानी बढ़ जाता है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए शरीर तुरंत इंसुलिन रिलीज करता है। लेकिन जब ये लगातार होता रहता है ना, तो हमारी कोशिकाएं या सेल्स इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती हैं, मतलब वो इसके असर को ब्लॉक कर देती हैं। और फिर नतीजा क्या होता है? वो सारा का सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज सीधा हमारे पेट के आसपास जाकर जमा होने लगता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, जो कि अंगों के आसपास जमा होने वाली एक बहुत खतरनाक चर्बी है। हमारा तीसरा स्तंभ है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर के ये स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स यानी हमारे हार्मोन्स ही असल में तय करते हैं कि फैट शरीर के किस हिस्से में जाकर जमा होगा। उदाहरण के लिए, जब इंसुलिन लगातार बढ़ा रहता है तो ये सिर्फ फैट को ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी खतरनाक तरीके से ऊपर धकेलता है। वहीं दूसरी ओर एस्ट्रोजन हार्मोन का असंतुलन विशेष रूप से हिप्स और जांघों के आसपास फैट जमा करने का एक कड़ा निर्देश देता है।
तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स ही हमारे शरीर के असली बॉस हैं। अब बात करते हैं आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी समस्या और हमारे चौथे स्तंभ की, स्ट्रेस यानी तनाव। जब स्ट्रेस का लेवल बहुत अधिक होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्राव तेजी से बढ़ जाता है। इस हाई कॉर्टिसोल की वजह से शरीर को लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो सीधे एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और पता है क्या, एक बार जब शरीर इस सर्वाइवल मोड में आ गया तो वो फैट बर्न करना पूरी तरह से बंद कर देता है। वो पेट के आसपास मौजूद फैट को एक सुरक्षक कवच के रूप में बिल्कुल लॉक करके रख लेता है। पांचवा स्तंभ है इन्फ्लेमेशन, जिसका मतलब है शरीर के अंदर की सूजन। ये असल में शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। शरीर के अंदर का ऑक्सीडेशन, बाहर का प्रदूषण और सबसे बड़ी बात हमारी खराब खानपान की आदतें इसके ट्रिगर्स हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो जंक फूड हम खाते हैं ना, वो सिर्फ शरीर में कैलोरीज ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये कोशिकाओं में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डैमेज पैदा करता है। और जब शरीर की कोशिकाओं को ये नुकसान पहुंचता है तो शरीर खुद को बचाने के लिए अपने फैट रिजर्व्स को बहुत सख्ती से प्रोटेक्ट करने लगता है। ऐसे में फैट लॉस की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। जब तक ये अंदरूनी सूजन कम नहीं होगी, शरीर किसी भी हालत में फैट छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। और अब आता है हमारा छठा और अंतिम स्तंभ, गट हेल्थ यानी हमारी आंतों का स्वास्थ्य। अगर हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया कम और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएं, तो लीकी गट की एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होती है। इसमें होता यह है कि आंतों की अंदरूनी परत डैमेज हो जाती है और जो टॉक्सिन्स हैं वो सीधे हमारे खून में लीक होने लगते हैं। ये सच में एक बहुत ही गंभीर अवस्था है। जैसे ही ये जहरीला खून पूरे सिस्टम में फैलता है, शरीर तुरंत घबराकर वापस उसी डिफेंसिव फैट स्टोरिंग सर्वाइवल मोड में चला जाता है जिसकी हमने अभी बात की थी। तो चलिए अब इन समस्याओं से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सही रिजल्ट के रास्ते की, यानी इसके सटीक और वैज्ञानिक समाधान की। तो अब तक हमने उन सभी बायोलॉजिकल समस्याओं को अच्छे से समझा जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन समस्या चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, उसका एक स्पष्ट और वैज्ञानिक समाधान हमेशा मौजूद होता है। अब असली सवाल ये है कि इंटरनेट पर जो जेनेरिक डाइट प्लान मिलते हैं और एक सही पर्सनलाइज्ड डायग्नोसिस, इन दोनों के बीच आखिर क्या अंतर है? देखिए, वजन कम करना असल में एक हार्मोनल और सेलुलर गेम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक साधारण, सबके लिए एक जैसी डाइट कभी भी एक सटीक कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस की जगह नहीं ले सकती। हमारे शरीर को सिर्फ एक रैंडम डाइट की नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी स्थिति के हिसाब से सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और सफलता हमेशा एक वैज्ञानिक क्रम में, एक सही सीक्वेंस में आती है। यहाँ सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता। सबसे पहले हमें मेटाबॉलिज्म की उस भट्टी को ठीक करना होता है, फिर इंसुलिन के स्तर को वापस बैलेंस में लाना होता है और उसके बाद शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को शांत करना होता है। जब शरीर का ये सेलुलर फाउंडेशन अंदर से पूरी तरह ठीक हो जाता है और सही ढंग से काम करने लगता है, केवल और केवल तभी कम खाने या कैलोरी डेफिसिट का वो सिद्धांत असल में हमारे शरीर पर असर दिखाता है, उससे पहले नहीं। और आज की इस चर्चा के अंत में एक विचार जो सच में बहुत गहराई से सोचने लायक है। सही डायग्नोसिस के बिना सही रिजल्ट संभव ही नहीं है। वजन कम करने की इस पूरी यात्रा में अब हमें अंदाजा लगाना छोड़ना ही होगा। हर शरीर एक अलग कहानी कहता है ना? और उस कहानी को समझने के लिए एक विशेषज्ञ की नज़र चाहिए जो शरीर की अंदरूनी बायोलॉजी का एकदम सही डायग्नोसिस कर सके। तो अब आप ही सोचिए, क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम उन जेनेरिक रास्तों को छोड़कर विज्ञान और एक सही समझ का रास्ता अपनाएं? आज के इस वैज्ञानिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।